बेटी बेटी होती है, समझे जरा। तबरेज भाई आज मेरे साथ आ रहे थे, फोन आया रास्ते में, मैंने पूछा हुआ क्या, कहने लगे बच्ची परेशान कर रही, एक दिन के लिए निकले, बेटी का जी नहीं लग रहा। सोचो तो सही, सिर्फ हाफिज तफरेज की बेटी की कहानी नहीं, हर बेटी का दर्द यही है, हर बेटी का प्यार यही है। ये हमारे बगैर रह नहीं पाती है, ये हमारे बगैर हंस नहीं पाती है। क्या तुमने नहीं देखा? जनाजे देखें कि नहीं देखे? देखें कि नहीं जनाजे? बोले अगर जाग रहे हैं तो देखें जनाजे, देखे ना जनाजे। कई बार ऐसा होता है कि बाप के जनाजे पे बेटा थोड़ी देर रो लेता है, फिर उसके बाद काम में लग जाता है। बेटे आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, लेकिन आज तक तुम बताओ मुझे, तुमने किसी बेटी को बाप का जनाजा छोड़ के जाते देखा है? मैंने आज तक किसी बेटी को बाप के जनाजे से छोड़ के उठते हुए नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। और मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, जाओ जिस घर में मैयत पड़ी हो और रोने की आवाज ना आए, समझ लेना बेटी नहीं है कोई। जिस घर में जनाजा हो और किसी औरत की रोने की आवाज ना आए, समझ लेना बेटी। और जाओ, ये भी पहचान बता रहा हूं, जहां मैयत पड़ी हो और कोई औरत बेहोश पड़ी हो, पूछने की जरूरत नहीं, समझ लेना बाप की लाडली बेहोश पड़ी है। क्या तुमने नहीं देखा? जनाजे जाते तो बेटियां दौड़ जाती हैं जनाजों के पीछे, हाँ, पागलों की तरह घर से निकल जाती हैं, यहां तक कहती हैं लोगों हमें भी साथ ले चलो। अब बाप के बगैर जी के क्या करेंगे? खुदा की कसम मैं नहीं जानता कि जिसके घर में बेटी है वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन इतना जानता हूं जिस बेटी के सर पे बाप होता है वो अपने आप को शहजादी समझती है। ये क्लियर है, शहजादी समझती है। बाप अगर मजदूर भी है ना तो बेटी के नाज अलग ही होते हैं। बाप कितने भी कमजोर है, बेटी के नाज अलग ही होते, रिश्ता बड़ा प्यारा। यही बेटी मारी जाती थी, आज खुदा की कसम ये बेटी बाप की जिगर की ठंडक बन के रह गई। ये किसने बनाया? ये मेरे नबी ने बनाया, ये मेरे नबी ने बनाया। इसलिए मैंने कहा था जिसके आंगन में बेटी मुस्कुरा रही है, धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, उस पे लाजिम है वो मेरे नबी की आमद का जश्न मनाए। इसलिए कि अगर मेरा नबी नहीं होता तो तेरे घर में बेटी नहीं होती। ये क्लियर है। किसी भी धर्म के अंदर आज बेटी है ना, मेरे नबी का एहसान है, मेरे नबी का एहसान है। हुजूर आए हैं तो बेटियों को जिंदगी मिली है। और शिर्क के फतवे बाद में लगा, पहले बेटी से पूछ तुझे जिंदगी किसके सदके में मिली है। अगर वो कह दे आमीना के लाल के सदके में लगी है तो फिर गैरत का पानी पी और बगैर किसी से पूछे गज 12वीं तारीख में मदीने वाले का झंडा लगा। और जमाने को बता दे इन एहसान इनका मेरे अलावा नहीं, मुझ पे भी इन्हीं का एहसान। हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराने लगी। हम पे लाजिम है बेटियों की जिंदगी आसान करें, आसान करें। ये जो डिमांडों की बीमारी लग गई है ना, इसे खत्म करो। करेंगे इंशाल्लाह खत्म। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? सारे जाना चाहते हैं ना, है ना? मगर याद रखिएगा, याद रखिएगा, कान खोल के, जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है कि लुकमा उठा के खा लिया, और बहुत मुश्किल भी नहीं है। मेरे मुर्शिद ने कहा था जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। मेरे मुर्शिद ने कहा था ओ भाई, रब को जो नेकी पसंद आ जाए बस फिर वही है। आप अगर जन्नत में जाना चाहते हैं ना तो एक सस्ता तरीका मेरे पास भी है, बता दूं? सुनना चाह रहे हैं? बहुत आसान तरीका एक ये भी है। रब ने तुम्हें जवानी दी, तुम जवान हुए, सर छुपाने की छत भी रब ने दी, 4 बर्तन खरीदने की हैसियत भी दी, 1 बिस्तर भी खरीद सकते थे। अगर रब ने यह हैसियत रखी है ना तो फिर डिमांड ना कर। सबसे पहले रिश्तों में, अपनी रिश्तेदारियों में रिश्ते तलाश कर, अपने रिश्तेदारों में रिश्ते तलाश कर, अपने रिश्तेदारों में रिश्ते तलाश कर। कई बार होता क्या है, भाई अमीर होता है ना
क्योंकि अब्बा की सारी दौलत तो वही लिए बैठा है, तो उसके पास तो पैसा होना ही होना है। अक्सर बहन जो है गरीब होती है, भाई के मुकाबले में अक्सर देखा गया है कि बहनें गरीब रह जाती हैं क्योंकि अब्बा की जायदाद उसे दी नहीं। समझो है सारी, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, समझाना चाहता हूं। अक्सर बेटियां गरीब रह जाती हैं, फिर बच्ची जवान हो जाती हैं तो आती हैं भाई के दरवाजे पे, भैया तुम मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। कहता मैं देख तो रहा हूं। ऐसे नहीं कहा, फिर का बच्ची जवान हो गई है, इंतजाम कुछ नहीं है, कुछ करो ना, रिश्ता नहीं मिल रहा है, रिश्ता रिश्ता खत्म कर ले बाबू, रिश्ता नहीं मिल रहा है। क्या मतलब, क्यों नहीं मिल रहा है? लड़के मर गए? नहीं, जिंदा है। मर्द खत्म हो गए? है नहीं मिल रहा। क्या मतलब? का लोग बिना लिए रिश्ता करने तैयार नहीं, ये सिर्फ मजबूरी है, वरना मर्दों की कमी नहीं। वो कहना ये चाहती है भैया हैसियत तो मेरी किसी को देने की कुछ नहीं है, और बिना लिए कोई रिश्ता करने तैयार नहीं। वो बेगैरत भैया देखो, हाँ ठीक है तू देख 1 लाख दे देंगे। ये उसने कह रहा मौलाना मैंने बहन से कह दिया 1 लाख रुपए दे दूंगा, तू देख, मुझे नहीं मिलते ना थपड़ा दूं मैं पकड़। करोड़ों की जायदाद पे सांप बन के बैठा है और भीख में लाख रुपए, बहुत बड़ा दयालु बन रहा है। तूने बहन के लहजे को समझा ही नहीं। वो इसलिए आई थी मेरे भाई तेरे दरवाजे पे आई हूं, बच्ची मेरी जवान है, बेटा तेरा भी जवान है, बता कब तक बेटी के लिए सबके दरवाजों पे ठोकरे खाती फिरूं? तू बताना किस किस के नखरे उठाऊंगी, किस किस के ताने सुनूंगी, तू बताना कहां कहां जाऊं? अब मैं थक गई हूं। कहना तो ये चाहिए था बहन तेरा भाई सलामत है, अगर तेरी बेटी समझदार है, बेटा मेरा भी समझदार हो गया है, परेशानी की जरूरत नहीं है, चल तू घर चल, इज्जत से मैं आऊंगा, खाली हाथ बेटी दे देना। खुदा की कसम खा के कहता हूं तू बहन की बेटी को गुर्बत में अपने घर की इज्जत बना, मर के कब्र में बाद में जाएगा, खुदा तेरी कब्र को जन्नत पहले बना डालेगा। समझने की जरूरत है, ये बात है समझने की जरूरत। निभा के चलो यार, निभा के चलो। जितना बड़ा अमीर है इतनी बड़ा फकीर है। कह रहा बोटी साइज की होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी ना हो, क्यों बगले लेके आएगा जब बिना चवाए निकलेंगे। खाली सूट बूट पहन के ना यूं आके खड़ा हो जा, बेटी रुखसत कर तब पता चलेगा बेटियां कैसे जाती हैं। बैग दबा लेगा बगल में और चक्कर मार रहा बिना वजह पे, बैठ जा कोने में को। तेरे घर में बेटा नहीं, तेरे घर में अफलातून है। ओ भाई निकलो इन जाहिलाना रस्मों से और रिश्ते ऐसे करो जैसे मेरे नबी ने किया है। बेटी कितनी अजमतों वाली है, सैयदुल अंबिया की बेटी है। निकाह रिश्ता किससे हो रहा है? जिसके घर में कई कई दिन के फाके होते। दुनिया जिसे हैदर कर्रार के नाम से जानती है, और शान ऐसी थी, तलवार चलती थी आवाज आती थी, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ऐसा पावर वाला खाली हाथ है। हुजूर ने बेटी का रिश्ता कर दिया। फरमाया फातिमा मैंने रिश्ता अली के साथ किया है। ये अलग बात है घर में कुछ नहीं है खाने को उसके, लेकिन फातिमा जमीन पे अली से बेहतर तेरे लिए कोई रिश्ता ही नजर नहीं, इसलिए मैंने अली दे दिया। ओ भाई हम दीन तलाश करें, रिश्तों में दीन तलाश करें, और मतलब ये ना हो छोटे पजामों में चले जाओ। बहुत बढ़िया, ये भी सुन लेना कान खोल। दुनियावी मामलात से पहले उखरवी मामलात देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। हवेली देख के मत कहना रिश्ता सही है, चौखट देख के मत कहना, नाश्ता देख के मत कहना, ईमान देख के कहना। जिसे घर का दामाद बना रहे हो वो सुन्नी बरेलवी होना चाहिए, ये ख्याल रखिए। कई बार लोग कहते थे इसलिए बेटी दे दी कि साहब पैसे वाले थे, बेटी की सुख में कट जाएगी। मैंने कहा यार जिंदगी 4 दिन की है, ये तो उनकी भी कट रही है जो फाके कर रहे हैं।
और उनकी भी कट रही है जो सोने के लुक़मे खा रहे हैं। कोई मरा नहीं है अभी तक। और कब्रिस्तान में किसी के सोने का ताबूत नहीं है, लेटना सबको मिट्टी में। कहा नहीं अमीर देख के ना भाई, बदल अपने आप को, बदलो अपने आप को, रवैया दुरुस्त करो अपना, दीन देख के बेटी दे। इसलिए कि रोटी के बगैर तो गुजारा हो सकता है, ईमान के बगैर गुजारा, ईमान के बगैर गुजारा, जोर से ईमान के बगैर गुजारा। इधर भी सुन्नी बैठे हैं कि टुन्नी है? सारी सुन्नी है ना? फिर बोले मेरे साथ, रोटी बगैर गुजारा हो सकता, ईमान बगैर गुजारा नहीं हो सकता। ईमान भी कैसा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। वाह। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे।